इसलिए ये बिल्कुल ही बेतुका बात है। और हम तो उम्मीद करते हैं, कहिएगा तो अगर राहुल गांधी जी आप समय मुकर्रर करिए तो जिन लोगों का नाम एक नहीं 4 मतदाता सूची में है वो सब नहीं है। चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है और चुनाव आयोग के अधिकार में कहीं अतिक्रमण अगर हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। जो आप कहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए कि भाई एसआईआर होना चाहिए कि नहीं, पहला सवाल यह। दूसरा, ये बिल्कुल गलत बात है कि दलित आबादी का वोट कट रहा है, आंकड़े ये बोलते हैं। टीआरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। बिहार में हालिया घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़े और सबसे ज्यादा जो मुद्दा गूंज रहा है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर के मुद्दा पर विपक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन से बहस भी चल रहा है, उस पर फैसला आना बाकी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी से बातचीत करें। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर का मुद्दा बिहार में बहुत तेजी से गूंज रहा है और राहुल गांधी ने तो कल एक पोस्ट भी जारी किया कि धन्यवाद चुनाव आयोग, मृत लोगों के साथ चाय पिलाने के लिए एक बहुत अलग अनुभव है। देखिए, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यह देश में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष इस बात को राजनीतिक संदर्भ में क्यों देख रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो तो इस पर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो आखिर इसका औचित्य क्या है। दूसरा सवाल यह है कि आप पूरे संदर्भ को जब देखिएगा, संसद को आप चलने नहीं देते, विधानसभा मंडल को चलने नहीं देते, तो क्या एक व्यक्ति का 2 नाम रहना चाहिए पिक कार्ड? क्या मरे हुए व्यक्ति माने वैसा कैटेगरी बना देना चाहिए, पिंडदान वाला का अलग कर दो और जिसका नहीं हुआ उसका नाम रहना चाहिए? या इसके अलावा जो सच है उसको कबूल करना चाहिए? आप बार बार इस बात को बोलते हैं कि समाज में कि एनडीए को फायदा हो रहा है, तो आंकड़े गलत नहीं हैं राहुल गांधी जी, आपको आंकड़ा सही बताया नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा सीमांचल में नाम कटा है और सीमांचल में किसको फायदा हुआ था? 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 24 में 12 सीट मिला था और महागठबंधन को 7 और 5 एआईएमआईएम को। और जहां महागठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा मिला था सीमांचल में वोट कटा है 9.88% और महागठबंधन को जहां लाभ हुआ था पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, वहां मात्र 6.98%। तो किसको लाभ होगा? अगर एनडीए के कहने पर हो रहा है तो महागठबंधन का वोट कटना चाहिए था, यहां सीट ज्यादा आया था। इसलिए ये बिल्कुल ही बेतुका बात है और हम तो उम्मीद करते हैं, कहिएगा तो अगर राहुल गांधी जी आप समय मुकर्रर करिए तो जिन लोगों का नाम एक नहीं 4 मतदाता सूची में है वो सब सूची मेरे पास है। अब कागज के साथ तो जो लोग का राघोपुर में भी नाम है, राजा पाकर में भी नाम है, मोकामा में भी नाम है, पटना में भी नाम है, जिन लोगों का नाम सोनपुर में भी है और मनेर में भी है, जिनका राघोपुर में है उसका में ये में फतुहा में भी है, तो उनको कॉफी पिलाइएगा, उनको कॉफी पिलाइएगा। और आप जिस ढंग की बातें बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका वो नुकसान हो रहा है, दलित लोगों का, कितना बड़ा असत्य और जाल फरेब है राजनीति का। अभी जमीनी सच्चाई क्या है? सबसे दलित आबादी है 20.6% शेखपुरा में, नाम कट रहा है 5.13, अरवल में 20.16 में 5.57, नालंदा में 5.98 में 21.12, कैमूर में 6.08 में 22.69। तो इसका क्या मतलब है? मुस्लिम आबादी कहाँ है ज्यादा? किशनगंज में। किशनगंज में कितना कटा है? 11.82%, पूर्णिया में 12.08%, गोपालगंज में 15.10%। तो इस आरोप की तो कहीं पुष्टि आपकी नहीं हो रही है।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखिए। गोल्डन चांस को तो मिस कर गए तेजस्वी जी। योगेंद्र यादव जी इस देश के, हमारी वैचारिक असहमति है, लेकिन एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और समाजवादी मूल्यों के लिए राजनीति करते हैं। वो राजनीति नहीं कहिए उसको, राजनीति तो नहीं, एक बौद्धिक प्रखर लोग हैं। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर करके सुप्रीम कोर्ट में बहस किया। आप भी कर लेते तेजस्वी यादव, आपको भी यश मिलता। ये गोल्डन चांस को तो आपने मिस कर दिया। ये जीवन का सबसे बड़ा चांस आपको मिला था, इसलिए इसका कोई तुक नहीं है। चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है, और चुनाव आयोग के अधिकार में कहीं अतिक्रमण अगर हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। जो आप गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। अब लगातार दो दो आईडी का बात करें तेजस्वी यादव का, आपके भी जो गठबंधन है उसके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी दो तो आईडी है। चुनाव आयोग को जवाब दीजिए, चाहे आप कोई भी रहिए। हम रहेंगे तो हमको जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस बात का कौन जवाब देगा कि तेजस्वी जी या तरुण यादव दोनों के नाम से जमीन है? जमीन दो नाम के नाम से रखिएगा, दो ईपिक नंबर भी रखिएगा, ये कैसे चलेगा? ये दो ईपिक नंबर रखना, अरे भाई साधारण प्रक्रिया है कि फॉर्म 7 संभवतः भरिए और उसको डिलीट कराइए। और इस बात को कौन इनकार करेगा कि जिन बेटियों की शादी हो जाती है उन बेटियों का भी नाम पंचायत चुनाव के चलते रहने दिया जाता है, और सवनपुरिया में जिसे बेटी को सवनपुरिया भेजा जाता है सम्मान के साथ, वैसे ही चुनाव में उसको बुलाया जाता है, इसलिए कि वो मतदान की प्रक्रिया में भाग ले। तो भाई SIR होना चाहिए कि नहीं, पहला सवाल यह। दूसरा, ये बिल्कुल गलत बात है कि दलित आबादी का वोट कट रहा है, आंकड़े ये बोलते हैं। NDA का जहां बढ़त है वहीं सबसे ज्यादा वोट कटा है। ये राजनीति का जाल फरेब मत करिए, सच को कबूल करिए।